आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। महाराष्ट्र की सियासत में जब से उथल पुथल हुई है तब से हर दिन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है सियासत के लिहाज से। मतलब हम लोग जो न्यूज कवर करते हैं हमें ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन शरद पवार, उनके गुट को, शरद पवार की बेटी को ये वक्त मुश्किलों भरा लग रहा होगा क्योंकि उन्होंने धोखा खाया है। जानते हैं इस धोखे को अब पोस्टर में कैसे तब्दील कर दिया गया है। एक तरफ तो आप अपडेट जान लीजिए, अजीत पवार आगे की स्ट्रैटेजी पर तैयारी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इधर शरद पवार दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, जो आगे स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे कैसे पार्टी मजबूत हो। शरद पवार कह रहे हैं कि दिन में भले ही एक वक्त में खाना खाऊंगा, लेकिन मजबूती से मुझे फिर से पार्टी को खड़ा करना है, ये मेरा चैलेंज है और ये चैलेंज मैं पूरा करके दिखाऊंगा। उधर अजीत पवार कह रहे हैं कि पार्टी कि मैक्सिमम यानी कि ज्यादा संख्या मेरे साथ है, जो पार्टी नेता है, विधायक हैं, वो मेरे सपोर्ट में है, इसलिए पार्टी का नाम, पार्टी का चुनाव चिन्ह मेरे पास है। चुनाव आयोग में शिकायत कर दी गई है शरद पवार गुट की तरफ से और ये कहा गया है कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह हमारा है, वो हम कतई जाने नहीं देंगे। अब ये अलग तरह की जंग है, अलग तरह की लड़ाई और अलग तरीके से इसके रिजल्ट्स भी सामने आएंगे। अब बात यहां तक पहुंच गई है कि अजीत पवार कह रहे हैं शरद पवार पर तंज कसते हुए कि आप अपनी हेल्थ देखिए, आप अपनी उम्र देखिए, 83-84 साल के आप हो गए हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप 100 साल जिए, लेकिन अब आप रेस्ट करें, आराम करें। अजीत पवार तंज भरे अंदाज में कह रहे हैं, मैं चाहता हूं आप मुझे आशीर्वाद दें, अब हमें आगे बढ़ने दें, हमें मौका दें, आपने बहुत राजनीति कर ली है। सुप्रिया सुले जो कि शरद पवार की बेटी है, उन्हें बात पसंद नहीं आई। वो ये कह रही हैं कि अमिताभ बच्चन को देखिए, फारूक अब्दुल्ला को देखिए, रतन टाटा को देखिए, इनकी क्या उम्र है, क्या इन्होंने काम करना छोड़ दिया? तो आप कैसे उनके पापा यानी कि शरद पवार को लेकर तंज कर सकते हैं कि बढ़ती हुई उम्र है, अपनी उम्र का ख्याल करिए। अब इन सबके बीच में हो गई है कटप्पा और बाहुबली की एंट्री। आप सोचेंगे कि शरद पवार और अजीत पवार के बीच में कटप्पा और बाहुबली कहां से आ गया है, तो फिल्म के कैरेक्टर्स हैं। एनसीपी यूथ विंग है जो नाराज है अजीत पवार के इस कदम से, वो नाराज है शरद पवार को मिले धोखे से। और अब महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पोस्टर्स लगा दिए गए हैं जिसमें #गद्दार बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है और वहां कटप्पा बाहुबली को उनके कैरिकेचर को दिखाया गया है। और जहां बाहुबली हैं वहां फेस पर शरद पवार दिखाई देते हैं और जहां कटप्पा है यानी कि जो पीठ में छुरा घोंपने वाला कटप्पा है, वहां पर अजीत पवार का फेस नजर आता है। एनसीपी यूथ विंग नाराज है और नाराजगी में ही अजीत पवार को गद्दार खुले तौर पर कह रही है और कह रही है कि हम शरद पवार के साथ में हैं, साथ में ही रहेंगे। लेकिन अजीत पवार जो कि गद्दार है, उसने कटप्पा का काम किया है। जगह जगह #गद्दार के ये पोस्टर अब वायरल हो रहे हैं। इधर दिल्ली में शरद पवार को बड़ा नेता बताते हुए और अब सच्चाई से आगे चलने वाला नेता बताते हुए पोस्टर्स लग गए हैं। हालांकि बाद में उन्हें दिल्ली एमसीडी की तरफ से हटवा भी दिया गया। लेकिन ये जो कटप्पा बाहुबली की एंट्री हुई है, आम लोगों पर असर क्या होगा? क्या जिस तरीके से पिक्चर में इमोशंस यानी कि फिल्मों के इमोशंस से लोग जुड़ जाते हैं, कई बार पिक्चर हॉल में या फिर घर पर मूवी देखते हुए रोने भी लगते हैं, कई बार हंसने लगते हैं, क्या इस तरह का इमोशनल एक इम्पैक्ट इस पोस्टर का महाराष्ट्र की जनता पर भी पड़ेगा? क्या शरद पवार इमोशनली लोगों को जीत पाएंगे क्या, या फिर अजीत पवार का दाव काम कर जाएगा? महाराष्ट्र की सियासत को लेकर आपका सोचना क्या है, बताइएगा।